अनिल अंबानी का जो फ्रॉड है ये हिंदुस्तान के बैंकिंग इतिहास का, ये औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मोदी सरकार जो है, जैसे मैंने आपको राम मंदिर के बारे में बताया कि वो उस मामले में गुपचुप तरीका रख रही है कि किसी को पता न चले कि क्या हो रहा है, ऐसे इस मामले को दबाने में पूरा मीडिया लगा हुआ है। तो पूरे देश में आप समझिए कि घपले का जो ये पूरा कारोबार है, ये भारत सरकार की पूरी शह से पूरे संरक्षण में चल रहा है। एक आदमी जिसका दिवाला निकल गया है, जिसकी कंपनियों पे धोखा है, जो फ्रॉड करता है, उसने 3000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे जो है बीजेपी को दे दिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों आदावर मैं नहीं समझता, इसमें आपके रविंदर जी बहुत मशहूर हैं, आप लोग भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ हूँ। रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है हिंद वॉइस पे। रविंदर जी बताइए कि अभी अंबानी पे, अनिल अंबानी जी हैं, अंबानी जी है, क्योंकि मैंने तो पैसे वालों को बड़ा अजीब करीब से देखा है। तो उनकी एक पैंट की दो जेबें होती हैं, एक तो बिल्कुल खाली रहती है, एक में पैसा रहता है। वो खाली वाली में वो भरी वाली से पैसा निकाल के डालते रहते, नहीं डालते तो दिखाने की हो जाता हमारे साथ है। तो वो बैंकरप्ट से भी होगा कई जगह से, लेकिन उनके पास फ्रॉड के केस चले, जबकि उनको राफेल का भी ठेका मिला। और राफेल के ठेके पे मुकेश अंबानी से भी उनके तनातनी हो गई, क्यों मुकेश अंबानी ने सोचा था कि हम बड़े करीब आता जा रहा है अनिल अंबानी, मोदी जी के इसको दूर किया जाए, तो उसने लीक आउट करा दी। जैसे एक खबर है कि वहाँ से पेपर लीक आउट करा दिए, जो राहुल गांधी एंड कंपनी के पास है, वो एक एक पेज पढ़ के सुनाने लगे उसका। तो ये कैसे हो गया कि मोदी जी के मंजूर नज़र आज भी है, राफेल बिक रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो तो उसी के ठेके से आए, उसी के कहने से आए, वो उसके बीच में मीडिएटर भी है। तो इसके माने अभी तक मोदी जी का सपोर्ट है, और पैसे इतना गरीब नहीं हुआ जितना का, तो उसके पीछे है कि उसको कई लाख करोड़ रुपए का, जितना कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, फ्रॉड का भी चार्ज लगा हुआ है। ये अनिल अंबानी का जो फ्रॉड है, ये हिंदुस्तान के बैंकिंग इतिहास का, ये औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। 3 बैंकों ने कहा है कि इसने हमारे साथ जो है 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया है। जी जी जी, इतने तो जितने बाहर भागे उन सबका मिला के नहीं होगा ना, उनका नहीं है, कोई 11,000 का है, कोई 27,000 का है, कोई 29,000 का है। ये जो है 86,000 करोड़ रुपए का, करोड़ों पे पहुंच गए। और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में जब बंटवारा हुआ था, तो कोकिला बहन ने जब बंटवारा किया, तो उस समय आप देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां थी, जो पैसा कमाने वाली कंपनियां थी, वो अनिल अंबानी को मिली थी, और मुकेश अंबानी की हैसियत जो है अनिल अंबानी के मुकाबले उस समय कम थी। अब अनिल अंबानी, जो कि उस समय बड़े भाई से ज़्यादा ताकतवर था, आज उसकी कंपनियों पे 86,000 करोड़ रुपए के बैंकों के फ्रॉड का मुकदमा है। और ये मुकदमा जो है अचानक पता चला जब NCLT में बात चली। NCLT में जो बायर थे, उन्होंने 3 कंपनियां थी अंबानी की, के रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस .com। इन तीनों की जब बिक्री की बात आई NCLT में, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ये जो सेलर कंपनी है, ये बताए कि भाई इसने जो इतना इस पे लोन है, वो जो है लोन की जो फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, उससे पता चलेगा कि लोन का क्या हुआ। तो पता चला कि अनिल अंबानी ने 5500 करोड़ रुपए का लोन लिया एक, और उस लोन को जो है कंपनी में लगाने की जगह अपने व्यक्तिगत और कहीं खर्च कर दिया। उसके बाद जो है पता चला कि उसकी एक कंपनी में जो है 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान चल रहा था, और उस समय बैंकों का कंसोर्शियम था, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन ओवरसीज बैंक। तीनों ने जो है उस कंपनी को, जिस पे 3,000 करोड़ का नुकसान चल रहा है, 13,313 करोड़ रुपए का लोन और दे दिया। और उसके बाद जो है ये पैसा जो है 16-17 में जब मोदी जी के साथ जो है अनिल अंबानी जो है फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने गया था, ये तब की बात है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि उस समय जो है जो कंसोर्शियम बैंक का जो सबसे बड़ा चेयरमैन था, वो अनिल अंबानी की कंपनी में पब्लिक डायरेक्टर के रूप में उपस्थित था। यानी जो बैंक लोन दे रहा था, उसको पता था कि कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन तब भी उसने 13,313 करोड़ रुपए उसको दे दिए। अब जब उसकी फॉरेंसिक ऑडिट हुई, तो पता चला कि 86,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड हो चुका है। और उस फ्रॉड को छुपाने के लिए जो है मोदी सरकार जो है, जैसे मैंने आपको राम मंदिर के बारे में बताया कि वो उस मामले में गुपचुप तरीका रख रही है कि किसी को पता न चले कि क्या हो रहा है, ऐसे इस मामले को दबाने में पूरा मीडिया लगा हुआ है। आप देखेंगे कि जो संजय राउत है, उसकी बीवी पे 55 लाख के घपले के मामले में
ईडी जो है उसे नोटिस जारी कर रही है, मात्र 55 लाख। और वो भी जो है कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है जी। उसने किसी का फ्रॉड नहीं किया, उस पर तो ईडी जो है उसको बुला रही है। और यहाँ 86,000 करोड़ रुपए जो बैंकों के फ्रॉड करके 3 बैंकों का खा गया है, उस पर ना तो ईडी कुछ करती है, ना सीबीआई कुछ करती है, ना आप देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ करता है, ना जो है जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो हर एक में फटे में उंगली घुसेड़ने के लिए वो आज बनी हुई है। तो वो भी जो है अनिल अंबानी को नहीं ढूंढ रही, और अनिल अंबानी कहाँ है, वो आराम से जो है लंदन में बैठा हुआ है। और भारत सरकार ने जो राफेल बन रहा है, जिसकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, उसका ऑफसेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनिल अंबानी को दिया हुआ है। तो पूरे देश में आप समझिए कि घपले का जो ये पूरा कारोबार है, ये भारत सरकार की पूरी शहर से पूरे संरक्षण में चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है, निगरानी में हो रहा है। नहीं, निगरानी में इसलिए हो रहा है कि क्विड प्रो को, जिसे हम कहते हैं लेने का देना, अंग्रेजी में क्विड प्रो को, और हम हिंदी में कहते हैं लेने का देना, वो इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि रिलायंस में अनिल अंबानी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें बीजेपी को 3,000 करोड़ रुपए की चंदा दिया हुआ है। तो एक आदमी जिसका दिवाला निकल गया है, जिसकी कंपनियों पे धोखा है, जो फ्रॉड करता है, उसने 3,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे जो है बीजेपी को दे दिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये सारा मामला इसलिए दबा रहता है क्योंकि अगर जांच खुलेगी तो सबसे पहले जो है बीजेपी इसमें हरकत में आएगी और बीजेपी को नुकसान होगा, और बीजेपी के साथ जो है पूरी जो भारत सरकार है वो खतरे में पड़ जाएगी, और सारे मंत्री और लोग जो है वो इसमें बेनिफिशियरी हैं, तो वो जेल जाएंगे। तो अनिल अंबानी को बचाने की जगह ये लोग अपनी जो है गर्दन को बचाने में लगे हुए हैं, और इसीलिए जो है अनिल अंबानी के 86,000 करोड़ रुपए का मामला जो है आप देखेंगे कहीं भी सुर्खियों में नहीं है, कुछ सुर्खियों में नहीं है। छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, आई थी क्या, वो छुट आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जो होते हैं जिनको खबर मिलती है वो उन खबरों को रोकते नहीं, क्योंकि उनका किसी से लेन देन नहीं होता, और लेन देन नहीं होता तो वो जो है खबर जो है पब्लिक तक पहुंच जाती है। और जो बाकी जो चतुर लोग हैं, जैसे चील जो होती है वो मांस पर आंख गड़ाई रहती है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है ऐसे मुद्दों को ढूंढते रहते हैं, हम लोग भी उनमें से एक हैं। अच्छा, आप बताइए आखिर इसको दबाया क्यों जा रहा है इस तरीके से? दबाया तो मैंने बताया ना कि अनिल अंबानी ने 86,000 करोड़ रुपए बैंकों को लूटे, उसमें से 3,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को दे दिए। अच्छा, तो अगर अनिल अंबानी से पूछा जाएगा भाई तेरे को 86,000 करोड़ रुपए का लोन क्यों मिला, तो सीधा है कि उसने 3,000 करोड़ की रिश्वत जो है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कहती है अभी हम सुनवाई नहीं करेंगे, जिसपे जो है आरटीआई में जो है वहाँ का जो हमारा कमिश्नर है आरटीआई का, वो कहता है कि इससे पब्लिक हित कोई नहीं है। यानी कि बीजेपी को 24,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड में लोन वो पैसा मिला, उसकी जांच अगर हम कहेंगे किन किन लोगों ने दी, तो आरटीआई में कहा जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, आप इसको क्यों जानना चाहते हैं। तो आप देखिए पूरा आवा का आवा जो है अनिल अंबानी को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन ये जो जैसे कहते हैं आग तो जली रही है, धीरे धीरे सुलगती आग जो है एक दिन दानावल में बदलेगी और ये सारे पकड़े जाएंगे। यानी इसका हल अभी तक कोई नहीं निकला है। हल तो चूंकि जो पाप करता है, जो अपराध करता है, वो जो है सोचता है कि मेरा पाप और मेरा जो अपराध है वो छुपा रहेगा, लेकिन वो पूरी बात है कि इश्क और मुश्क जो होते हैं, ऐसी जो खून है वो जबान पर चढ़ के बोलता है, ऐसी जो पाप और अपराध है वो भी जो एक दिन खुल के रहेगा, और जब खुलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि सब लोगों की असलियत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक चीज़ पे नज़र रखी जो कि गोदी मीडिया से बिल्कुल गायब है, सोशल मीडिया में कहीं कहीं आ रही है। आप नज़र रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।